नमस्कार, दैनिक पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के ऊपर। बिहार में जिस तरह के चुनाव की राजनीतिक सियासत सामने आ रही है, आइए एक विश्लेषण करते हैं क्या खास है। अक्सर आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष को किसी राज्य की कानूनी व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ते हुए देखा होगा। विपक्ष के लोग जहां सरकार को कोसते हैं तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे एनडीए खेमे की अंदरूनी लड़ाई बाहर आती दिख रही है। अब राज्य की कानूनी व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार के दो मंत्री ही आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल केंद्रीय खाद्य मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा था कि मुझे अफसोस है कि मैं एक ऐसी सरकार का हिस्सा हूं जो कि राज्य में अपराध को रोकने में असफल रही है। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन करूं जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम के जवाब में दूसरे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि चिराग पासवान एक अनुभवहीन नेता है, उनमें राजनीतिक समझ नहीं है। अगर उन्हें राज्य में होने वाले अपराधों की तुलना करनी है तो पूर्ववर्ती सरकारों से करनी चाहिए। वर्तमान एनडीए सरकार में अपराध कम करने में बहुत सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि जब आप गठबंधन में होते हैं तो आपको संयम रखना चाहिए, बिना अनुभव के कुछ भी बयान नहीं देना चाहिए। आप सभी को पता है कि साल 2020 में जब बिहार में चुनाव हुए थे तो चिराग पासवान ने इसी तरह नीतीश कुमार का विरोध किया था और अलग से चुनाव लड़े थे, जिसका नीतीश कुमार की पार्टी को काफी नुकसान हुआ था। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी भी ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई थी, जिसके चलते उन्होंने लोकसभा का चुनाव गठबंधन में लड़ा उचित समझा और उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में 5 सीटें पर लड़ी, जिसमें से सभी सीटें जीत गई थी। ऐसे में अगर चिराग पासवान इसी तरह विरोध करते रहे तो वह अपना भला न कर पाए, लेकिन नीतीश कुमार का नुकसान अवश्य करेंगे।